इसीलिए फिर कहना पड़ता है मत पढ़ो। और जब ये कह देते मत पढ़ो तो फिर लोग कहते हैं आप रोक क्यों रहे हैं? तो ठीक है अब पढ़ो, अब सबको सुना रहे हैं, अब पढ़ो, जैसे पढ़ाया जा रहा है अब वैसे पढ़ो। अब देखो इसमें क्या लिखा है, हम किस भूमिका में हैं। जिस चारित्र की भूमिका को धर्म कहा जा रहा है वो चारित्र तो आपके पास अभी कहीं से कहीं तक है ही नहीं। चारित्रम खलु धम्मो, पूरे प्रवचन सार का ग्राउंड यही है। चारित्रम खलु धम्मो शुरू की गाथा है ना, ये गाथाओं के ये सेंटेंस याद रखना चाहिए, इसके बिना तो आप आगे कुछ समझ ही नहीं सकेंगे। चारित्र का ही नाम धर्म उन्होंने निश्चय से कहा है, तो निश्चय चारित्र ही धर्म है। खलु माने निश्चय से, व्यवहार से नहीं, निश्चय से जो चारित्र है वही धर्म है बस। तो जब निश्चय से चारित्र उनकी दृष्टि में धर्म है, तो अब निश्चय से चारित्र जब तक आपके पास नहीं है तो धर्म आएगा कैसे आपके पास में? और आप पढ़ते पढ़ते निश्चय चारित्र का मतलब क्या होता है? जो अपने अंदर वीतरागता की परिणति आ रही है वही निश्चय चारित्र है, ऐसा लोग अपने मन को समझाते हैं। तो वीतरागता क्या है? अहो मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरा आत्मा वीतराग है, मुझे पर द्रव्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तो इतने से भाव में वो अपने को वीतरागता मान लेते हैं। क्या समझ आ रहा है? और इतने ही से भावों से वीतरागता होती तो ये तो हम किसी भी तोते को रटा देते हैं, वो तोता भी ऐसे करने लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। समझने की कोशिश करें कि ये कितने महान आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। आखिर शब्द तो शब्द ही होते हैं, शब्दों के गूढ़ अर्थ को अगर हम सामान्य रूप में ले लेंगे, शब्दों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझेंगे तो हमारा वह अज्ञान हमारे लिए ही नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी भी यही आपको निंदा करती हुई मिलेगी। पूजा करने से आज तक किसी को कोई शांति मिली है? पूजा करने से आज तक किसी का कोई धर्म हुआ है? पूजा करने से किसी के कभी कोई क्षमा भाव क्रोध का नाश हुआ है? कोई क्षमा भाव पैदा हुआ है? कुछ नहीं। सब लोग पूजा पाठ करते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं करना पूजा वूजा। और अगर उनने कहीं भूल से ये ग्रंथ पढ़ लिए या उनको ये पढ़ा दिए तब तो वे फिर और सिर पे चढ़ के बोलेंगे। नहीं समझ आ रहा? हाँ, कि ये सब क्रियाकांड में कहीं धर्म है ही नहीं। अगर आपसे ही आपका बेटा पूछ बैठे, क्या समझ आ रहा है, कि बताओ प्रवचन सार में कहाँ लिखा है कि पूजा करना धर्म है? पूछ के आओ महाराज से जो प्रवचन सार पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहाँ लिखा है कि पूजा करना धर्म है? आप अपने बेटे को उत्तर ना दे पाओ है? तो हमें पहले ये तो पता हो, चलो प्रवचन सार में क्या धर्म है। अगर तू प्रवचन सार जी का ही धर्म जानना चाहता है तो चल मेरे साथ, चल महाराज के पास। चारित्रम खलु धम्मो, चल चारित्र ले, तू धर्म का पालन कर। समझ आ रहा? चारित्र से पहले धर्म शुरू ही नहीं है। और वो भी कौन सा चारित्र? जो हम चारित्र ये सामान्य पालन कर रहे हैं वो नहीं, विशेष दो समड़ो, जो विशेष रूप से जो आ रहा है चारित्र, जो वीतराग चारित्र है उसको धर्म कहा जा रहा है। उसी धर्मात्मा को यहाँ श्रवण कहा जा रहा है। इसलिए चारित्र की भूमिका से पहले आपके अंदर धर्म अपने आप आ कैसे सकता है? और लोग आज बड़ी संतुष्टि के साथ में बैठे हुए हैं। प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ो, समय सार जी ग्रंथ पढ़ो, शुद्धोपयोग की बस चर्चा करो और इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम चारित्र है, और इस संतुष्टि में जी रहे हैं। करने धरने को तो छोड़ना ही है। फिर वही बात, तुम उनसे कुछ भी बोलोगे तो वो उल्टा समझा देंगे तुमको। करो धरो कुछ नहीं से मतलब क्या? जब कुछ करते धरते रहोगे तब तक तो कर्ता बुद्धि बनी रहेगी, हाँ? तब तक तो जो है कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए कर्म बंद होता रहेगा। इसलिए करो धरो कुछ नहीं, हाँ? करना क्या है? तो ये ज्ञान प्राप्त करना है, ये ज्ञान, इसी से ही बस जो है धर्म होता है। तो गृहस्थ भी अपने लिए चारित्र कुछ भी नहीं होते हुए भीतर से चारित्र बना लेते हैं अपना। आप ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे, इन ग्रंथों की जो व्याख्या है ना, उनमें उल्टा मिलेगा आपको कि गृहस्थों के पास भी चारित्र होता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ मिलेगा आपको। दूसरे इनके से जो संस्करण निकलते हैं उनमें क्या लिखा मिलेगा, कैसे धर्म होता है? बोले वीतराग चारित्र रूप धर्म तो होता ही है ना। जो हमारे वीतरागता में जो हमें आनंद आ रहा है वो हमारा वीतराग चारित्र रूप धर्म है। सम्यक दर्शन हमको है ही है, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, इसलिए हमारी आत्मा में जो राग निकल गया है वही यहाँ पर विराग है। उस विराग की चर्या में हम लीन रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर वीतरागता रूप चारित्र है। आगम कुशलो, आगम में हम कुशल हैं ही हैं। समय सार जी प्रवचन सार जी पढ़ते ही हैं। निहत मोह दिट्ठी,
मोह मिथ्यात्व तो हमने बिल्कुल नष्ट कर ही दिया है। सो हमारे लिए ही धर्म होता है, और वह धर्म हमारे अंदर तो है, आपके अंदर नहीं है। इसलिए श्रवण को देख करके वो कहेंगे ये श्रवण तो सब उपदेशों में लगे रहते हैं, और थोड़ा सा उनको कोई वीक पॉइंट और मिल जाते हैं तो दुनियादारी के कामों में लगे रहते हैं। समझ आ रहा है? और ऐसे निंदा करके वह जो है वहां से हट जाते हैं, और अपने लिए बस मैं ही धर्मात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, है ना। अपने बच्चों का नाम भी शुद्धात्मा रख लेते हैं और मैं ही शुद्धोपयोगी हूँ। बस इसी भाव में वो आनंदित होते रहते। घर का नाम सिद्धशिला समझ में आ रहा है? हाँ, अब ऐसे बच्चों के नाम भी मिलने लगे, समझ आ रहा? हाँ, शुद्धात्मा नाम मिलेगा। हाँ, बच्चों के नाम द्रव्य दृष्टि है। अभी कहीं था, कहीं यहाँ पे भी एक नाम सुनने में आया था मेरे को, जापानी पार्क में। हाँ, समझ आ रहा है? ऐसे तो नाम रख लेते। हाँ, और घर का नाम मोक्ष महल। हाँ हाँ, महल तो यही है, मोक्ष महल बस। और शुद्धोपयोग, ये सब बस ऐसा चल रहा है। समझ आ रहा है? अब कौन सा चारित्रम खलु धम्मो, कहाँ चारित्र है, क्या है, कुछ नहीं। ये तो जिस चारित्र की आप बातें कर रहे हो तो व्यवहार का है, वो तो वैसे ही नहीं इसमें काम आना है। सो निश्चय वाला चारित्र तो पहले हमारे पास होता ही है, तो पहले उनको निश्चय होता है। एक और बड़ी विडंबना आपको बताएं कि जो निश्चय यहाँ कहा जाता है ना, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, है ना, जो वीतरागता रूप कहा जाता है, वो उनकी दृष्टि में वो पहले होता है। आत्मा में वो पहले हो जाएगा, बाद में कुछ बाहर, कुछ बाद में होएगा। माने पहले निश्चय चारित्र होएगा, और जब हम उस निश्चय चारित्र रूप वीतरागता के भाव में नहीं रुक पाएंगे, तब हम जो बाहर आकर के जो कुछ भी क्रिया करेंगे वो हमारा व्यवहार चारित्र होगा। बस सो उनके लिए सब कुछ हो गया घर ही बैठे बैठे। समझ आ रहा? इसलिए कुछ भी करने का भाव किसी के अंदर नहीं आता है। लोग अपने अंदर इस तरह की गलत धारणाओं के साथ में संतुष्ट होकर के बैठे हैं और काल लब्धि का इंतजार कर रहे हैं। जब हमारे लिए काल लब्धि आएगी तो हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये चल रहा है, और इसी से जैन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग कट गया है। जैन समाज बट गया है इन्हीं ग्रंथों के कारण से। समझ आ रहा है? और वो लोग चाहते हैं कि आप भी ये सीखो। इसको बोलेंगे रहस्यपूर्ण बातें, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। समझ आ रहा है? रहस्य की बातें। जब तक तुमने ये रहस्य नहीं जाना, जिंदगी भर निकाल दी पूजा पाठ करते हुए, क्या मिलेगा तुमको? ऐसे जब बातें करते हैं तो सामने वाला बहक ही जाता है। महिलाएं तो भोली भाली, वे तो पहले ही, उन्हें कुछ अगर समय मिलता है, कुछ काम नहीं है, तो भैया चलो जहाँ स्वाध्याय हो रहा है वहाँ चलो, वहीं पहुँच जाती। समझ आ रहा है? जब वो पहुँच गई तो महिला ने अगर अपने मन में समझ लिया ऐसा है, तो उसने अपने पति से कहा, बेटे से कहा, पूरा घर जो है गया, मंदिर से ही हट गया वो। अब पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, महाराज के पास आने की जरूरत ही नहीं है, महाराज को नमोस्तु करने की जरूरत नहीं, उन्हें आहार देने की जरूरत है, कुछ नहीं करना। ये सब कुछ धर्म है ही नहीं। समझ आ रहा है? ये जैन धर्म के अंदर ये बहुत बड़ी विसंगति केवल इन्हीं अध्यात्म ग्रंथों के कारण से आई है। समझ आ रहा है? इसीलिए मेरे अंदर भाव आया कि दुनिया में अनेक पंडित लोग, अनेक गृहस्थ लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। थोड़ा एक बार हम भी तो पढ़ाएं, जो आचार्य गुरुदेव ने हमको पढ़ाया है, तो हमें दुनिया को पढ़ाने में क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है? और वो भाव राजधानी में ही आया है हाँ, कि सब यहीं से ही जो है, हाँ, सब कुछ सेंट्रलाइज है, तो थोड़ा सा सब जगह लोगों के पास यहीं से थोड़ा सम्यक ज्ञान की लहर दौड़े। हाँ, अगर कुछ गलत हो तो हमें बताया जाए। इन गाथाओं की टीकाओं को पढ़ो, भूमिकाओं को पढ़ो। उपसंहार करते हुए आचार्य अमृतचंद जी महाराज की जो सबसे पहली टीका है, सब वही गाथा का लिख रहे हैं कि जिस चीज की हमने प्रतिज्ञा की थी, वही प्रतिज्ञा का यहाँ समापन हो रहा है, और उसी को यहाँ पर जो है धर्म के रूप से श्रवण कहा जा रहा है। वही हमारे लिए माननीय है, लेकिन विशेषार्थ में लिख देंगे। लिखने वाले इसकी हिंदी करेंगे तो देखो यहाँ क्या लिखा है, धर्म से सहित जो श्रवण है वही हमारे लिए वंदनीय है। तो धर्म क्या है? इस प्रकार का शुद्धोपयोग, वीतरागता होना धर्म है, जो पंचम काल में कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए श्रवण नहीं होते हैं, और श्रवण नहीं होते हैं
तो बाकी के जो होते हैं वो हमारे लिए श्रवण है ही नहीं, हमें उन्हें मानना ही नहीं। समझ आ रहा है? बस इसी प्रकार की व्याख्याओं से एक नया सेक्ट बन गया और एक नया वर्ग जो है खड़ा हो गया, और आज जो है वो सब तरीके से अपने स्वाध्याय के क्रम को इसी रूप से प्रस्तुत करता है। कुछ कहो तो कभी कभी तो जो कुछ पुराने लोग होते थे वो कुछ समझते भी थे, आजकल के तो कुछ लोगों को तो बस यही दो चार बातें बता दो, वो ही रट लेते हैं, उन्हीं के रेफरेंस देते हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं और बोलते जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक हानि हुई है। किससे? अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ने से हम जबरदस्ती इतने आध्यात्मिक हो गए कि उसका आध्यात्मिक होने का जो भाव है वो तो अच्छा है, लेकिन वास्तविक रूप से जो आध्यात्मिकता हमारे लिए केवल ज्ञान का कारण बनती थी वो नहीं बन पाती, क्योंकि अभी हम उस कारण तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इसके लिए क्या करना? तो आचार्य कहते हैं अगर हमारे लिए वीतरागता का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपलब्ध न हो तो सराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करना वह भी धर्म है, और उसको भी आगे स्वयं कुंद आचार्य देव चारिचूलिका में धर्म कहेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन कहेंगे कितना सा, जब उन्हें मालूम है कि अब ये पंचम काल में होता ही नहीं है तो इसको भी हमें धर्म तो कहना ही पड़ेगा। पहले भी कह करके आए हैं, शुभोपयोग को भी धर्म कह करके आए हैं और शुद्धोपयोग को भी धर्म कह करके आए हैं, पहले भी गाथा में। समझ में आ रहा है? धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावद निवाण सुहम सुहोभ जुत्तो या सग्ग सुहम। इस गाथा में उन्होंने धर्म से परिणत आत्मा अगर शुद्धोपयोग से युक्त है तो वो निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है, और अगर शुभोपयोग से युक्त है तो स्वर्ग सुख को प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने वहां कहा तो कि धर्म से परिणत आत्मा है, ये शुभोपयोग को भी धर्म से परिणत आत्मा कहा है, ये इस बात पर भी मैंने पहले जोर दिया था। और अशुभोपयोग के लिए उन्होंने धर्म नहीं कहा। तो धर्म उनकी दृष्टि में वह भी है, लेकिन वह मुख्य नहीं है, गौड़ सा है। मुख्य तो धर्म शुद्धोपयोगी है, हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि शुभोपयोग से कभी केवल ज्ञान तो होना नहीं। जिससे हमें शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान होगा वही धर्म होगा, और उसी का हमारा लक्ष्य है। तो धर्म तो वास्तव में वही कहलाएगा। इसलिए कोई भी क्रियाकांड या कोई भी व्यवहार की चर्याएं या कोई भी सराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आचरण, इसकी जो अधिकता होती है वह अधिकता भी उस निश्चय की प्राप्ति के लिए ही होती है, उसी वितरागता की प्राप्ति के लिए ही होती है। तो जो इस तरह के लक्ष्य बना करके इस क्रियाकांड को, इस चारित्र कांड को और अपने किसी भी तरह की क्रियाओं को अपनाता है तो उसके लिए वर्तमान में धर्म होता है, ऐसा सभी आचार्यों ने कहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं मानना कि क्रियाओं में धर्म नहीं है। वो क्रियाओं के धर्म से ही हमारे ज्ञान में इतनी स्थिरता आएगी कि हम अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो पाएंगे। अगर हम क्रिया नहीं करेंगे तो हमें अपने ज्ञान स्वभाव की रुचि भी पैदा नहीं होगी। और ज्ञान स्वभाव में हम कितनी देर तक ठहर सकते हैं? वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बड़ा परिक्रम करना पड़ता है, जिसे आचार्य सिद्धांत ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, कृत व्रत परिक्रमा ही साधु सुखेन संवरम करोति। मतलब व्रतों का परिक्रम, व्रतों का एक चर्या इतनी बड़ी है कि इतना जिसने कर लेगा वही आत्मा सुख से संवर कर पाएगा, माने कर्मों को रोक पाएगा। कर्म रोकेंगे तभी शुद्धोपयोग होगा, तभी जो है वीतरागता का लाभ होगा। तो कोई भी चीजें विरोध को प्राप्त नहीं है। जिनकी दृष्टि में व्यवहार और सम्यक और निश्चय, इन दोनों में समायोजना करना आता है, उन्हें कहीं कोई विरोध नहीं दिखाई देता है। लेकिन जिन्हें केवल निश्चय की एक धुन पैदा हो जाती है तो उन्हें व्यवहार सब कुछ उन्हें गलत दिखाई देता है। समझ आ रहा है? तो उस धुन को इतना पैदा मत करना कि वो व्यवहार हमें जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हमसे छूट जाए या हमें केवल गलत ही गलत लगने लग जाए। उस व्यवहार को संभालते हुए, निश्चय का लक्ष्य बनाते हुए उस व्यवहार को यथासंभव हमें करना चाहिए, है ना। पूजा में भी हमारा लक्ष्य क्या होता है? वीतरागता का ही तो गुणगान कर रहे हैं। अब हम वीतरागी नहीं हो पाए तो जो वीतरागी हो गए उनका गुणगान कर रहे हैं। अब हम वीतरागता के भाव में नहीं रह सकते, जिन्होंने वीतरागता प्राप्त कर ली है हम उनकी पूजा कर रहे हैं।
अगर हम उनका ही अभिवादन नहीं करेंगे, उनका ही आदर नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर वीतरागता का भाव का आदर कैसे आएगा? तो इनडायरेक्टली वो भी चीज हमारे लिए क्या है? वीतरागता का आदर कराने वाली चीज है। समझ आ रहा है? तो इसलिए पूजा से भी वीतरागता का आदर होता है, हाँ? उससे भी जो है चारित्र का आदर होता है। और जो उस चारित्र को अपना रहे हैं, उसके मार्ग पर चल रहे हैं, अपनी शक्ति लगा करके उस चारित्र का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे गुरु भी हमारे सामने होते हैं। तो उनके लिए भी पूजा, आदर, सत्कार करने से हमारे अंदर इतनी शक्ति आएगी कि हम भी इन जैसा वीतराग चारित्र प्राप्त करें, और इन जैसी चारित्र का प्राप्त करके हम भी जो है शुद्धोपयोग की भावना में लीन हो। तो ये सब चीज़ें हमारी इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होती हैं। इसलिए व्यवहार को अगर यहाँ पर मुख्यता नहीं दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये सारा का सारा व्यवहार गलत है या मिथ्या है। समझ आ रहा है? नहीं तो पूरा का पूरा उल्टा ही हो जाएगा और जैन धर्म के भाव से ही आप रहित हो जाएंगे। इसका अर्थ पढ़। सम्मोह का हनन भी जिसने किया है, सत्शास्त्र का मनन भी, अवीत राग व्रत पालक हो, स्वधर्म है श्रवण सत्य। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। सोहम 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 अरहं। ओम अरहं परम शांति। कि हमारी चैतन्य आत्मा मोह से रहित है, अज्ञान से रहित है, राग से रहित है। मोह दृष्टि रहितो हम, मोह दृष्टि रहितो हम, मोह दृष्टि रहितो हम, स्वसंवेदन ज्ञान सहितो, स्वसंवेदन ज्ञान सहितो हम, स्वसंवेदन ज्ञान सहितो हम, वीतराग चर्या सहितो हम, सो धम्ममादियदि। पढ़े। सो धम्ममादियदि। धर्म किसका नाम था? ये पिछली गाथा में बताया गया था कि जिनके मोह दृष्टि का नाश हुआ हो, यानी दर्शन मोह का अभाव हुआ हो, जो आगम में कुशल हों और विरागचर्या में अर्थात वीतराग चारित्र में जिनकी संकल्पना रहती है, विराग चारित्र में जिनकी भावना रहती है, धर्म की संज्ञा दी जाती है। उसी धर्म को उन्हीं मुनि महाराज को देख कर के क्या करना, वो यहाँ कहा जा रहा है। जब हम यह पूर्वापर प्रकरण को समझते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है
कि धर्म को शुभोपयोग रूप में भी माना जा रहा है और शुद्धोपयोग रूप में भी माना जा रहा है। शुद्ध भावों में ही स्थिर होना, ये शुद्धोपयोग रूप धर्म जो केवल अपनी आत्मा से संबंध रखता है, पर द्रव्य से कोई भी संबंध नहीं रखता। अपनी ही शुद्ध आत्मा की भावना करना, और शुद्ध आत्मा की भावना करते हुए जो अपना आत्मविश्वास बनता है, उस आत्मविश्वास को ही वास्तविक निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। उसी शुद्धात्मा की भावना करते हुए जो अपने को ये प्रतीति होती है कि मैं आत्मा का ज्ञान कर रहा हूँ, उसी को स्वसंवेदन ज्ञान, आत्मज्ञान कहा जाता है। और उसी शुद्ध आत्मा में जब हमें आनंद आने लग जाता है तो हम उसी में बार बार स्थिर होने की, रमण करने की चेष्टा करते हैं। तो इसी को वीतराग चारित्र कहा जाता है। ये तीनों ही प्रकार की परिणतियाँ दर्शन, ज्ञान और चारित्र की, यह जब एकांत रूप से होने लग जाती हैं, बहुत गहराई से होने लग जाती हैं और उसी भाव में रहने की एक स्थिति दिखाई देती है, तो वह एक शुद्धोपयोग की स्थिति कहलाती है। और जब ये प्रवृत्तियाँ, ये प्रकार की मनोवृत्तियाँ जब बीच बीच में पर द्रव्य के स्मरण के साथ, पंच परमेष्ठी के स्मरण के साथ, पंच परमेष्ठी की भावना के साथ आ जाती हैं, तो यही शुभोपयोग रूप परिणति कहलाती है। तो पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि शुभोपयोग में और शुद्धोपयोग में मौलिक अंतर क्या होता है। पंच परमेष्ठी का भी आलंबन शुभोपयोग कहलाता है। पंच परमेष्ठी का हम ध्यान कर रहे हैं, अगर हम अरहंत, सिद्ध, आचार्य आदि परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? ये शुभोपयोग है। क्यों है शुभोपयोग? क्योंकि हम अपने आत्मद्रव्य को छोड़कर पर के आत्मद्रव्य का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान हम उनके भी शुद्ध आत्मद्रव्य का ही करेंगे, लेकिन चूंकि वह अपना द्रव्य नहीं है, अपना आत्मा नहीं है, पर आत्मा है, इसलिए वह ध्यान पर के साथ जुड़ने के कारण से वह शुभोपयोग की परिणति में आ जाता है। और जहाँ शुभोपयोग की परिणति आएगी वहाँ पर राग परिणाम भी जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? आप पर का ध्यान कभी भी बिना राग के नहीं कर सकते। राग सहित होकर के ही आप पर का चिंतन करेंगे, पर का ध्यान करेंगे, क्योंकि आपको पर के चिंतन में भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा तो नहीं वो पर है, मैं स्वयं हूँ, चलो मैं तुम्हारे बारे में सोच ले रहा हूँ, क्या होते हैं, अरहंत ऐसे होते हैं, सिद्ध ऐसे होते हैं। तो ऐसे सोचने से वो पर का ध्यान नहीं कहलाएगा, है ना। इसलिए पर के ध्यान में राग जरूर उत्पन्न होगा, क्योंकि हमें उनके उस स्वरूप में प्रसन्नता पैदा होगी। उनके बारे में चिंतन करने से अगर हमारे अंदर प्रसन्नता पैदा होती है तो वह प्रसन्नता तभी होगी जब हमें उनसे राग होगा। समझ आ रहा है ना। और गृहस्थ के लिए तो मुसीबत यह है कि उसके अंदर राग होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो राग नहीं होगा तो राग नहीं है तो फिर क्या है, फिर वो द्वेष होगा, तो द्वेष के साथ तो ध्यान होता नहीं। तो राग और द्वेष के अलावा कोई तीसरी चीज गृहस्थ के पास मिलना मुश्किल है। अगर हम कहें समभाव है, समता भाव है, तो समता भाव में फिर समभाव में हम अगर ध्यान करेंगे और उस ध्यान से अगर हम प्रसन्न होंगे तो उसमें भी हमारा रागांश जुड़ेगा ही। समभाव के साथ भी जो है आप बिल्कुल भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हो समभाव के साथ, क्योंकि उस समभाव में राग जुड़ना ही चाहिए। समभाव प्लस रागांश, तब जाकर के हमें भगवान का ध्यान बनता है। समभाव किस अपेक्षा से है?
अन्य किसी चीज़ों में हमारा मन नहीं जा रहा है और हमारे मन में कोई भी सुख दुख की विषमता नहीं है, इसलिए हमारा मन सम है। तो सम हो रहा है तो हम भगवान का ध्यान कर पा रहे हैं। तो भगवान का ध्यान करने से या पर की आत्मा का ध्यान करने से पहले आपके पास दोनों ही चीजें होनी चाहिए, राग भी होना चाहिए और समभाव भी होना चाहिए। समभाव क्या करेगा? समभाव आपके मन को जो है विचलित नहीं होने देगा। कि जैसे आप ध्यान करने बैठे तो अगर आपको बाहरी किसी चीज़ की याद नहीं आ रही होगी, बाहरी किसी चीज़ की खेद खिन्नता नहीं होगी, तब तो आप जो है उस ध्यान की स्थिति में थोड़ा सा आ पाओगे, चिंतन की स्थिति में थोड़ा सा आ पाओगे। तो पहले समभाव चाहिए और प्लस फिर राग चाहिए। कैसा राग चाहिए? कैसा राग चाहिए? प्रशस्त राग चाहिए। भगवान के रूप का दर्शन करना है तो मन को प्रसन्नता से भरना पड़ेगा, है ना। भगवान का हमें दिव्य स्वरूप अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, तो उससे हमारे मन के अंदर एक प्रशस्तता का जो भाव आएगा, नहीं हमें भगवान को पकड़ना है, अरहंत देव का हमें चिंतन करना है, आचार्य परमेष्ठी या साधु परमेष्ठी का हमें चिंतन करना है, तो आपके अंदर समभाव के साथ में राग भी आएगा, तभी वो आपका ध्यान कहला पाएगा। समझ आ रहा? तो वो समभाव कौन सा है? वो समभाव ये नहीं है जो यहां बताया जा रहा है। वो समभाव क्या है? दूसरी चीजों से हम सम हो गए। कौन सी चीजों से सम हो गए? हाँ, कि मतलब हमें कोई अपने घर गृहस्थी की चिंता नहीं है, कोई व्यापार की हमको चिंता नहीं है, हमारे लिए कोई भी किसी का वियोग हो गया हो उसकी कोई खेद खिन्नता नहीं है, हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए बार बार कोई भी दिमाग हमारा उस चीज़ में नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें जो नहीं होने का नाम ही है आपके मन में थोड़ा समभाव आया है। क्या सुन रहे हो? अरिहंत भगवान का ध्यान करने से पहले क्या चाहिए? समभाव चाहिए, है ना। इसीलिए कहा जाता है सत्वेषु मैत्रीम। समभाव में आने के लिए क्या करना? ये भावना करो कि हमारा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव है ना। क्योंकि किसी भी जीव के प्रति द्वेष भाव होगा तो आप भगवान का ध्यान कर ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा कुछ कोशिश करोगे, मन वहीं चला जाएगा। किसी से कोई आपकी कहा सुनी हो गई है, थोड़ा सा भी आप मन स्थिर करने की कोशिश करोगे, मन उसमें लगेगा ही नहीं, मन उसमें लग जाएगा। कहीं कोई खेद खिन्नता हो गई, आज किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, आज हमारे कुछ मन का नहीं हुआ, आज हमारा मन जो है परेशान सा है, तो क्या होगा? आपके लिए वो ध्यान चिंतन कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले क्या करो? अगर आप डायरेक्ट करने बैठ गए ध्यान चिंतन तो ही नहीं कुछ होगा। तो पहले क्या करना पड़ता है? तो यही करना पड़ता है, पहले मन को थोड़ा सम। अभी विषमता में पड़ा है। विषमता का मतलब कि कुछ चीज उसके लिए अधिक हो गई, कुछ कम हो गई, है ना। मान अपमान, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें कहीं पर भी कोई विषमता आ गई तो उस विषमता में रह करके वो ध्यान नहीं कर पाएगा, उसका भगवान में राग भाव भी नहीं बनेगा। तो पहले अपना मन का धरातल सम में आए, सम भाव में आए मन का भाव। तो मन जब सम भाव में आ जाता है कि मतलब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सभी बाहरी व्यापारों से हम अपना मन हटाते हैं। हमारा अगर किसी से कोई भी मैत्री भाव में कमी आई हो तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, हम सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव धारण करते हैं। ये पहले मन को समभाव में लाने के लिए सभी जीवों से मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। समझ में आ रहा है? फिर अगर कोई दीन दुखी है तो उसके प्रति करुणा भाव रखो। समझ आ रहा है? और अगर कोई इसके बाद में अगर अपने को कोई फिर भी याद आ जाता है, ये मेरी बात नहीं मानता, ये विपरीत चलता है ना, ये मुझे बार बार परेशान करता है, बार बार मुझसे बुरा बोल देता है, ये सब क्या हो गया? ये विपरीत भाव आ गया।
तो विपरीत भाव वालों के प्रति माध्यस्थ भाव रखो। माध्यस्थ भाव का मतलब उसकी जो है उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब उसको छोड़ दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। अब कैसे ना दो, ध्यान तो चला ही जाता है महाराज। तो जो चला जा रहा है उसी को रोकना, उसी को मध्यस्थ भावना से कि मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं, मैं अपने मन को बिल्कुल क्षमा के साथ में, मैत्री भाव के साथ में शांत बनाता हूँ। ऐसी बार बार जब हम भावना करते हैं तब हमारे अंदर एक समभाव की भूमिका बनती है। और वही समभाव की भूमिका फिर जब हम अपने मन को भगवान के ध्यान में, पंच परमेष्ठी के ध्यान में लगाते हैं, तो वह हमारे लिए थोड़ा सा राग भाव उसके साथ जुड़ेगा जरूर, है ना। क्योंकि अभी वो भावना भी है कि जो अपने से गुणों में अधिक हैं उनके प्रति प्रमोद भाव रखना। तो प्रमोद का मतलब क्या है कि उनके गुणों में जो है प्रसन्न होना। तो प्रसन्नता राग के बिना हाँ वो नहीं आएगी। तो ऐसे समभाव के साथ में हमारे अंदर का राग जब पंच परमेष्ठी से जुड़ जाता है तो यही हमारा उपयोग शुभोपयोग कहलाता है। ये बताना चाह रहा था, समझ आ रहा। शुभोपयोग छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आप बाहरी वातावरण से खेद खिन्न हैं तो शुभोपयोग फिर कठिन हो जाएगा। हाँ, बाहरी वातावरण से खेद खिन्नता ना हो और ये चीज चले, पंच परमेष्ठी के विचार करने में मन लगे, आगम को स्वाध्याय करने में मन लगे, आगम पढ़ने में मन लगे और अपनी व्रत समिति आदि का चारित्र का पालन करने में मन लगे, तो जो है ये सारी की सारी वृत्तियां क्या कहलाती हैं, ये शुभोपयोग कहलाती हैं। इसीलिए धर्म है। अब धर्म क्यों है, तो जितना हमारा मन समभाव के साथ जुड़ता चला गया वो हमारे लिए हो गया धर्म। और उनसे हम जो राग कर रहे हैं, उनके गुणों में हम जो प्रमोद कर रहे हैं, समझ आ रहा है, उनके गुणों में प्रमोद करने से जो हमारे अंदर और क्या हो रहा है, उनके गुणों में प्रमोद करने से क्या आएगा, हमारे उस समभाव में और वृद्धि होगी, हमारे अंदर संतुष्टि और बढ़ेगी। तो ये जो हमारे अंदर उनके राग के साथ संतुष्टि बढ़ रही है, यही हमारा जो है भाव शुभ उपयोग के साथ धर्म कहलाता है। धर्म क्यों हुआ, समभाव की वृद्धि होना तो हुआ धर्म, और राग होना हुआ शुभ राग, शुभ उपयोग। और शुभोपयोग को धर्म क्यों कहा, क्योंकि इससे हमारे अंदर संतुष्टि बढ़ती है, समता बढ़ती है, तो धर्म हो जाता है। क्योंकि धर्म किसका नाम है, धर्म साम्य भाव का ही नाम है। तो समता भाव की वृद्धि होगी तो वो धर्म की वृद्धि हो रही है। गृहस्थ अपने ढंग से इस तरीके से उस धर्म को समझ करके अपने धर्म की वृद्धि कर लेता है, करना चाहिए। समझ आ रहा। अब गृहस्थ को ये प्रवचन सार पढ़ करके कैसे धर्म पालन करेगा, कैसा धर्म समझे, क्या धर्म, क्योंकि धर्म की ग्राउंड तो यहाँ क्या है, साम्य भाव है। हाँ, ओ संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ जिससे कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो अब साम्य भाव गृहस्थों को कैसे आए, निचली भूमिकाओं में रहने वाले लोगों को कैसे आए, है ना। तो जो साम्य भाव ध्यान में नहीं आ पाता है, या सप्तम आदि गुणस्थान से उपरिम जो गुणस्थान वाले हैं उनको आता है, और उनसे निचले वालों को जो साम्य भाव नहीं आता है, तो वो कैसे अपने अंदर उस साम्य भाव को लाएं, उनके अंदर कौन सा साम्य भाव आ सकता है। क्योंकि धर्म की शुरुआत तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है, चौथे गुणस्थान से धर्म की शुरुआत तो हो ही रही है। तो वह धर्म इसी रूप में रहता है, शुभोपयोग की मुख्यता वाला वह धर्म रहता है। चौथे गुणस्थान से लेकर के पांचवां, छठवां और सातवें गुणस्थान में भी जब तक वह प्रवृत्ति रूप रहता है, तब तक ये शुभोपयोग रूप धर्म ही चलता रहता है। लेकिन इस धर्म के साथ भी उसके अंदर क्या है, धर्म की वृद्धि हो रही नहीं। अब देखो लोग क्या गलती करते हैं, ये सोचते हैं इनसे तो राग करेंगे तो राग की वृद्धि होगी। क्या समझ आ रहा है, लोग क्या गणित लगाते हैं कि अगर हम पंच परमेष्ठी से राग करेंगे तो हमारे अंदर
राग की वृद्धि होगी। उस राग कभी धर्म होता नहीं, तो हमें धर्म मिलेगा कैसे? तो हमें यह समझना चाहिए कि उनसे राग करके भी हमारे अंदर समभाव रूप धर्म की ही वृद्धि होती है। समझ आ रहा है? अब जैसे मान लो उसी ध्यान चिंतन में आप जो है बैठे, और आपके लिए कभी भी 5 मिनट भी 10 मिनट भी नहीं बैठा जाता था, लेकिन जब आप समभाव से बैठे, आपने जो है अरिहंत भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन किया या आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों का चिंतन किया, और आपका जो है उनकी वीतरागता में आपका मन लग गया, तो उतना समय आपका क्या हो गया? राग में नहीं गया, आपके अंदर समभाव की वृद्धि में गया। क्योंकि समभाव प्लस राग इज इक्वल टू शुभोपयोग। समझ आ रहा है? समता थी हमारे अंदर कितनी कि हम उनका ध्यान कर सकें, इतनी तो समता है अपने अंदर। तो ये समता होगी, फिर हम उस राग के साथ में क्या कर रहे हैं? अपने उस समभाव को और बढ़ा रहे हैं। जो हमने स्थिरता बढ़ा ली, हमें पता ही नहीं पड़ा, हम आधा घंटे तक बैठे रह गए, 1 घंटे तक हम उनका चिंतन करते रह गए, तो हमारे अंदर क्या हो गया? हम 1 घंटा भी शांत, आधा घंटा भी शांत बैठ सकते हैं, समभाव के साथ में रह सकते हैं। ये जो हमें प्राप्त हो गया, क्या हो गया? ये धर्म की प्राप्ति हो गई। इसी को कहते हैं धर्म प्राप्त करना। समझ आ रहा है? हाँ, भगवान की पूजन से भी यही साम्य भाव रूप धर्म प्राप्त किया जाता है ना? मुनि महाराज के दर्शन से उनके भी जो है वैयावृत्ति इत्यादि से यही समभाव रूप धर्म प्राप्त किया जाता है, और स्वाध्याय से भी यही समभाव रूप धर्म प्राप्त किया जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि हम ये समझें कि एकांत रूप से जो शुद्धोपयोग रूप धर्म होता है, उसमें तो कोई भी पर का चिंतन नहीं होगा, केवल अपनी ही शुद्ध आत्मा की भावना से शुद्ध आत्मा का ही हम अपना चिंतन करेंगे। माने हम अपनी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध भाव से देखेंगे कि मेरा आत्मा राग से रहित है, शुद्ध भाव में ही हम स्थिर होने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि हमारा वह आत्मा का भाव जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जो ज्ञान दर्शन रूप जुड़ा रहता है, वह भाव शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन रूप जो बना रहता है, उसमें जो स्थिरता, उसमें जो रुचि, उसका जो अनुभव होता है, वही हमारे लिए शुद्धोपयोग कहलाता है। तो उस शुद्ध भाव में क्या होगा? केवल समभाव होगा। समझ आ रहा? राग का उदय होते हुए भी वो राग किसी दूसरे से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अष्टम आदि सप्तम आदि गुण स्थानों से शुद्धोपयोग शुरू हो जाता है। तो राग तो वहां पर भी है, लेकिन उस राग में हम किसी दूसरे को नहीं अपना विषय बनाएंगे। उस राग में वह क्या करेगा? राग को दबाता चला जाएगा, क्षय करता चला जाएगा, अपना मन अपनी शुद्ध आत्मा के ध्यान में लगाता जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? शुद्धोपयोग कहलाएगा। मतलब क्या हुआ? जिसमें हमारे अंदर शुद्ध आत्मा के ध्यान की स्थिति बने, जो हमारे अंदर शुद्ध समभाव की ही केवल वृद्धि करे, और हमारे अंदर किसी भी चीज से राग न जोड़े, तो वह कहलाएगा शुद्धोपयोग।